हेलो दोस्तों, एलियट वेब पाठशाला में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे सीरीज में हम बात करते हैं अलग अलग इंडेक्सेस की। आज की इंडेक्स है स्मॉल कैप निफ्टी। मेरे चैनल में ये बहुत सीरियस इच्छा है कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर के लाखों कमाएं। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा और हम एलियट वेव की बात करते हैं। एक बार हम दोबारा रीकैप करें कि हमने अभी तक जो बेसिक स्ट्रक्चर है एलियट वेव का वो क्या देखा है। वो ये देखा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 5 वेव का होता है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद नीचे की ABC आती है। और ये फिफ्थ वेव थर्ड वेव के बाद चली जाती है, ऊपर चली जाती है ऊपर की वेव में। और अगर ये फिफ्थ वेव थर्ड वेव से नीचे ही रह जाती है तो इसको कहते हैं ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव या फिफ्थ वेव फेलियर। सो अगर हम बिल्कुल बढ़िया तरीके के स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2, उसके बाद 3 1 से ऊपर चला जाता है, और उसके बाद फोर्थ में दोबारा मार्केट रिट्रेस करती है, और फिफ्थ जो है जो टॉप बनती है वो थर्ड के ऊपर बनती है। मगर अगर फिफ्थ वेव थर्ड वेव के ऊपर ना जाए और उससे पहले ही खत्म हो जाए तो उसको ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव कहते हैं या फेल्ड फिफ्थ वेव कहते हैं। आज जो हम चार्ट देखेंगे स्मॉल कैप निफ्टी का, उसमें मैं आपको ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव काम करती है। ये है मंथली चार्ट स्मॉल कैप निफ्टी का। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 2008 की टॉप है और यही 2009 फरवरी की बॉटम है, जिसको कि हम ऑन ए मेजर स्केल 1 और 2 कैलकुलेट करते हैं। जब भी 2 खत्म हो जाएगा तो थर्ड वेव आएगी, और उसके बाद ये टॉप है 2010 की और ये बॉटम है 2013 का, जिसके बाद की 1 2 और अब थर्ड वेव शुरू हुई। तो ये 1 2, ये भी 1 2, ये भी 1 और 2 है, जो कि उसके बाद ये सारी की सारी थर्ड वेव जो कि पीक लगी जनवरी 2018 में। अब हम देखते हैं कि ये 1 और ये 2 के बाद यहाँ 3, तो कहीं भी हमको फोर्थ और फाइनली फिफ्थ नहीं जाती दिखाई दे रही। यही चीज अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं तो ये इक्विवेलेंट जनवरी 2018 का, एक सेकंड, हाँ, इक्विवेलेंट जो है वो जनवरी 2018 का ये थर्ड वेव यहां पर खत्म हुआ। उसके बाद एबीसी फोर्थ आकर ये फिफ्थ वेव लगी थी। सो ये सारा का सारा कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है, और निफ्टी में फाइनली जो टॉप लगी थी वो जनवरी 2020 में लगी थी, जिसके बाद की एक मैसिव डिप आया था कोविड वाला। अब वही चीज यहां देखिए, ये जनवरी 2018 की टॉप है, उसके बाद ये एक फोर्थ लगकर फिफ्थ लगनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिफ्थ वेव बिल्कुल ट्रंकेट हो गई, और जब तक जब जब जनवरी 2020 की टॉप थी तो ऑलरेडी ये स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर थी, और उसके बाद जो कोविड का फॉल आया तो ये 3500 से भी नीचे चली गई थी। सो दिस वाज ए मेजर मेजर फिफ्थ वेव फेलियर, या फिफ्थ वेव ट्रंकेटेड थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। और मोस्ट लाइकली इसका जो कारण था वो कोई सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए रूल निकाला था, जिसमें कि स्मॉल कैप्स काफी अफेक्ट हो गए थे। विद द रिजल्ट देयर वाज अ मैसिव फिफ्थ वेव फेलियर, एंड सारे के सारे स्मॉल कैप्स का अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो कोविड वाला डिप था, यहां से जो स्मॉल कैप्स चलने शुरू हुए। सो एक्चुअली एक्चुअली स्पीकिंग कि यहां पर अब मैं कोई भी एलियट वेव काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये वेव इन सब के ऊपर ओवरलैप कर गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी।
बट नेवर माइंड। अब हम इसके बाद यहां से आगे की बात करते हैं। ये 3500 से नीचे चली गई थी स्मॉल कैप इंडेक्स, और अल्टीमेटली इसने जनवरी 2022 में, ये था मार्च 2020, जनवरी 2022 में 12,000 की टॉप लगाई। सो ये ऑलमोस्ट 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 4 टाइम्स तो नहीं कहूंगा, बट 3.5 टाइम्स का ये गेन हो गया। जबकि निफ्टी में अगर हम मोटा मोटा माने तो 7,500 से 18,600 का जो टॉप था, वो करीब 250% का गेन था। सो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो ग्रॉसली आउट परफॉर्म की थी ड्यूरिंग दिस राइज। सो मंथली में हमने देखा था कि एक बार इसकी फिफ्थ वेव फेलियर हो चुकी है स्मॉल कैप इंडेक्स की। अब हम डेली चार्ट पर वापस आ गए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो है, ये कोविड वाला डिप है जहां से हमने लिया था। और अब ये 1 और 2, राइट, जो अभी हम कई बार बात कर चुके हैं, अभी भी पहले भी बात की है कि ये बेसिकली ब्लू कलर की 1 है, ब्लू कलर की 2 है, और उसके बाद ग्रीन कलर की थर्ड वेव शुरू हो गई, जिसमें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और फिर 1 2 3 4 5। तो ये ग्रीन कलर की थर्ड लग गई। अब आप पूछेंगे मेरे से कि ये हमने वेव काउंट कैसे किया। सी, इस चार्ट में मैंने 50 ईएमए को हाइड नहीं किया है। सो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि 1 और 2, उसके बाद जो भी थर्ड वेव चलती है, उसमें यूजुअली 1 या 2 या 3 दिन के लिए ही 50 ईएमए टच होती है या पियर्स होती है। सो ये 1, ये 2, ये 50 ईएमए पे रुक गई। उसके बाद ये 1 2 3 4, और ये फिर 5, राइट, और उसके बाद फिर ये 50 ईएमए पे जाके फोर्थ रुक गई, 3 4, फिर ये 1 2 3 4, और ये 5। तो ये ग्रीन कलर की 5 यहाँ जब लग गई, तो पिछला जो मेजर वेव चल रही थी वो 1 2 ब्लू वाली चल रही थी, तो उसका ये थर्ड वेव खत्म हो गया। अब जब थर्ड वेव खत्म होता है, तो नीचे नीचे की फोर्थ आती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एबीसी करेक्शन होनी चाहिए। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे की ये ए बी सी बी, और ये सी, तो ये डब्ल्यू वाली करेक्शन हो गई जो हमने पहले भी बात की हुई है। ये वो डबल करेक्शन है जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें कि ये थर्ड वेव की टॉप, ये ए, ये बी, ये सी, तो इसके नीचे डब्ल्यू लग जाता है। और उसके बाद एक ऊपर की एक्स वेव आती है जो कि 3 वेव स्ट्रक्चर है, ए बी सी। और फिर एक सेकंड करेक्शन आती है, ए बी और सी, जो जिसके नीचे वाई लग जाता है। अब इसमें कुछ और चीजें भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। वो ये कि ये जो करेक्शन है, ये 23%, 38%, ये ऑलमोस्ट 50% तक ही हो गई, विच इज वेरी वेरी कॉमन इन फोर्थ वेव करेक्शन। थर्ड वेव पर भी रुक 38% पर भी रुक सकती है, और फोर्थ वेव पे भी। बट जो कि मैं टाइम एंड अगेन कहता हूं, जब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं या वेरी वेल ट्रेडेड स्टॉक्स की बात करते हैं, तो 200 ईएमए की कोई वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू है 500 ईएमए की या 1000 डे ईएमए की। अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये वाई जो है वो 1000 डे ईएमए के ऊपर जाकर ये डबल करेक्शन खत्म हो गई। और इसके बाद ये वाई खत्म होने के बाद अब हम नई ऊपर की वेव में शुरू हो गए, जो कि फिफ्थ वेव है। ये फिफ्थ वेव की ये 1 है और ये 2 है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रही है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। ग्रॉसली ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रही है। जबकि निफ्टी जो है वो प्रीवियस टॉप से 1 या 2 या 3% ही नीचे है। बैंक इंडेक्स प्रीवियस टॉप के ऊपर जा चुकी है, मगर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है
वो जस्ट 50% के ऊपर रिकवर करके यहाँ गई है। सो आई एम वेरी स्केप्टिकल फॉर दिस। मुझे मुझे ये बड़ा खतरा है कि ऐसा ना हो कि जो अब जो रैली शुरू हुई है अगले चाहे साल के लिए या 1.5 साल के लिए, मुझे नहीं पता, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वी विल बी एबल टू नो कि क्या जो स्मॉल कैप इंडेक्स है या स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो सब के सब अंडर परफॉर्म करेंगे, या फिर ये इंडेक्स जो है वो कैचअप खेलेगी और फिर बहुत फास्ट रिकवरी ऊपर की तरफ देगी। यही दो ऑप्शंस हैं इस इंडेक्स के पास में। आई डाउट कि कोई नया लो लगेगा। आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस। कोई खासी बवंडर हो तो बात अलग है, बट अब बाजारों में जो भी लो लग गए, ये जैसे जून में लगा था 16 जून को, तो फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम ये लो ब्रीच नहीं होंगे, नीचे की तरफ कटेंगे नहीं। सो अब अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चार्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट दीजिए कि आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।